Okay. Good morning, students. How are you all? Good morning, ma'am. Good Fine. morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. तो तुम लोगों को कैसा फील हो रहा होगा नहीं मैम क्यों सर ठीक थे नहीं ऐसा नहीं राइट हाँ ठीक है फर्स्ट ट्रायल ले लो देन वील सी ओके चल सो बिफोर वेस्टिंग टाइम बिना टाइम वेस्ट किए हुए सर हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड माय सेल्फ सो आई वोंट वेस्ट टाइम इन दैट जस्ट वन थिंग कि अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है okay if in between the topics anybody is having any kind of doubts please raise your hands so that मुझे तुरंत पता चल जाए and don't hesitate तुम 10 बार सेम डाउट्स पूछोगे तो भी चलेगा it is welcomed I'll try to explain it in different ways but make sure your doubts are clear okay चल so let's begin with the new chapter okay now as you have already seen the video lecture let me just recap you in a very simple way कि consignment accounts actually है क्या so as today we are begin with the consignment accounts इसका सिंपल सा कंसेप्ट ऐसा है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ओनर है ठीक है he wants to sell goods to customers okay he wants to sell goods to customer but उसके रेंज से बाहर है वो सीधा सीधा रेंज से बाहर है तो उसने क्या किया उसने एक एजेंट को हायर किया ओके एंड ये एजेंट वो क्या कर रहा है गुड्स भेज रहा है नाउ दिस ओनर और वी कैन से प्रिंसिपल इन आवर टर्म्स हम लोग उसको बोलते हैं कंसाइनर एंड एजेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं कंसाइनी throughout the term now we are not going to use principal or agent just relationship तुम्हें याद रखना है but consigner and consignee will be the common terms fine अब consigner जो ओनर है या प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं कंसाइनर एजेंट को बोलते हैं कंसाइनी एंड जो गुड्स भेज रहा है कंसाइनर कंसाइनी को जो गुड्स भेज रहा है उसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट this is what consignment means okay now when we are talking about consigner he works for what anybody even for answer you can raise your hands consigner किस चीज के लिए काम करेगा for what purpose consigner is working ma'am profit very nice so consigner is working for profit and consignee क्यों काम करेगा For you have seen commission. for commission. Commission, very nice. So consignee is working for commission. Okay, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हो जो इंग्लिश को लेके कंफर्टेबल नहीं हो बिंदास से प्लीज रेज योर हैंड्स लोगों का बीच बीच में नहीं मेरा बीच बीच में इंग्लिश निकल जाता है इसलिए मैंने पूछा कि इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आई जस्ट रजिस्टर इन दैट इन माय माइंड एंड उसके हिसाब से फिर मैं बोलूंगी इंग्लिश निकल जाता है ना कभी कभी तुम्हारा नहीं निकलता वाह सब सही बैच है यहाँ पे ठीक है चलो सो विल बिगिन अब कंसाइनर इज वर्किंग फॉर प्रॉफिट एंड कंसाइनी इज वर्किंग फॉर कमीशन इतना पता है अब जब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करते हैं कमीशन की बात कर रहे हैं तो इवन इन द कंसाइनमेंट ये दोनों पार्टीज दैट इज कंसाइनर एंड कंसाइनी दोनों पार्टीज कुछ खर्चा करते होंगे राइट सो देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस व्हिच कंसाइनर इज बेयरिंग कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स Ma'am, good advertisement माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड्स ताकि ये बल्क आंसर ना हो क्योंकि जब 2-3 बार आ जाता है ना तो एक का भी आवाज में सुन नहीं पाती
राइट मेरे आई एम नॉट दैट अंतर्यामी और मैं तीन आवाज एक साथ सुन के उसको डिफरेंट डिफरेंट कर दूं. ओके अक्षा. Ma'am, establishment expenses. Establishment expenses. Yes, ma'am. Okay, so I'm writing this establishment. Next, Sujal, Ma'am, advertisement expense. advertisement expenses. Okay, Khushbu, Ma'am, any goods destroyed by fire or something? so in short, any loss. Yeah. Okay, ठीक है, that does not come under the Ma'am. expense category, but ठीक है, loss also consigner bears. Good. Kruti, Ma'am, yes. ma'am, एक second. Kruti, yes, ma'am, वो agent का expenses. agent का expenses. ठीक है, so agent का expenses, that is the expenses which are done by consignee, okay, or agent. Okay, good. Dev, Ma'am, packing and insurance. packing, and the next one is insurance. Okay, next और कोई बच्चा है? अच्छा अक्षा बता दो चलो. Ma'am, transportation expenses. ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. इन सब चीजों में तुम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स तो बोले ही नहीं. Any kind of tax or duty which is paid by the consignor, right? Yes, Khushbu. Anything else? Yes. Storage expenses. Storage. Okay. Storage, but consignor थोड़ी ना स्टोर करके रखता है बेटा, वो तो consignee करके रखता है. ठीक है. So what you are saying, expenses which are borne by consignee इसके अंदर आएगा. Storage की जगह हम लोग बोलेंगे go down. Brokerage. फिर यहाँ पे we'll add commission. ठीक है. We are not going to use the word brokerage. हम कमीशन वर्ड यूज करेंगे बिकॉज इट्स पर्पज इज सेम. नाम अलग हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. सो हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए वी आर गोइंग टू यूज कमीशन वर्ड. फाइन. ओके. नाउ देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस व्हिच आर बोर्न बाय कंसाइनी एज वेल. सो एक है गोडाउन एक्सपेंसेस. ठीक है, इसके अंदर रेंट भी आ गया, इसके अंदर इंश्योरेंस भी आ गया. चल इसके अलावा बता दो मैम, दो ही तो इजी थे अच्छे से. ये अक्षा. Ma'am, postage charges. पोस्टेज. ओके. कृति. मैम आपने वीडियो लेक्चर में बताया था ना कि कंसाइनर को ही सारे एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं, लाइक कंसाइनी के भी. तो हम लोग यहाँ पे ये क्यों लिख रहे हैं ऐसा? हाँ मतलब इसके तो नहीं है ना, मतलब उनके एक्सपेंसेस अच्छा, तो यही बेयर करते हैं ना. ओके 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 लिसन. अब कंसाइनर कंसाइनी को जब गुड्स भेज देगा ना, तो देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जो कंसाइनी को उस टाइम पे पे करना पड़ता है. अब जैसे गुड्स रिसीव किया और गुड्स को गोडाउन में रखा, अब गोडाउन का खर्चा तो कंसाइनी को बेयर करना पड़ेगा. इफ यू हैव सीन माय वीडियो लेक्चर, उसमें क्लियरली मैंने बोला था कि आफ्टर रेमिटेंस वाले पॉइंट पे मैंने बोला था कि जब पैसे कंसाइनी कंसाइनर को भेजेगा सेल वाले, उसमें से पहले वो अपने एक्सपेंसेस, अपना कमीशन सारा एडजस्ट करेगा एंड रिमेनिंग अमाउंट किसको भेजता है? वो कंसाइनर को भेजता है. ठीक है, डन. मतलब अल्टीमेटली पहले एक्सपेंस कंसाइनी बेयर कर रहा है, वो उसके बाद कंसाइनर से ले रहा है. ओके मैम. क्लियर? ओके. नाउ गोडाउन देखा. यस खुशबू. Unloading charges, octroi duty. अनलोडिंग चार्जेस. भक्ति. And octroi duty, ma'am. मैम मतलब जो भी यानी जैसे अभी ये गोडाउन आपने लिखा, तो गोडाउन वगैरह का सब कुछ एक्सपेंस वो उसमें से कट ऑफ कर देता है. यस. मतलब सब एक्सपेंस, मतलब व्हाट यू आर आस्किंग ओवर हियर बेटा?
मैम मतलब जैसे अभी सेल का जो उसके पास पैसे आए तो वो जब बेचता है कंसाइनर को, तो फिर उसमें जो भी मतलब जैसे ये गोडाउन का एक्सपेंस हुआ, फिर उसको जो उसमें उसने सेल करके करे हैं, जो भी मतलब जो भी हुआ कॉस्ट। In short, okay, the concept is, yeah, and just एजेंट आगे फर्दर जब सेल करेगा, ठीक है, ये गुड्स जब सेल करेगा तो इसको पैसे किसको, कंसाइनर को देने पड़ेंगे। बट बिफोर गिविंग ये क्या करेगा, जितने भी एक्सपेंस उसने किए हैं उसमें ये सेट ऑफ कर देगा। दैट इज फॉर एग्जांपल, अगर सेल मेरा 20 लाख का हुआ है, ओके, एंड मेरे टोटल एक्सपेंसेस हुए 5 लाख के, तो मैं कंसाइनर को कितने लौटाऊंगी, कंसाइनर को मैं कितने लौटाऊंगी, तो आई रिटर्न 15 लाख। हाउ, जो सेल में से जो मेरा सेल करके इनकम आया है उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर दिया। दिस इज द कंसेप्ट कि अगर एजेंट ने भी एक्सपेंस किया है तो कंसाइनर ये नहीं बोलेगा कि जैसे जैसे एक्सपेंस हुआ है तुम बिल भेजो। अभी एक अगर लेट्स से कि कर्नाटक में रह रहा है और दूसरा जम्मू कश्मीर में रह रहा है, तो क्या जैसे जैसे एक्सपेंस करेगा वो इनवॉइस भेजता रहेगा? इज इट पॉसिबल? नो। एट द एंड जब पैसे लौटाएगा तो उसके साथ वो सारा अकाउंट सेल्स, अगर कंसेप्ट याद हो तो अकाउंट सेल्स, he'll mention each and every detail कि कितना खर्चा हुआ है, कौन सा खर्चा हुआ है, and along with the documents he'll send it to the consignment. Clear? यस मैम, Sure? थैंक यू। Okay, चलो, done. अभी let's move further. अब there are certain expenses की बात कर रहे थे, तो जैसे even salary, अगर सेल्समैन है, ठीक है, तो सेल्समैन को सैलरी दिया, या तो फिर उसके अंडर जो भी एजेंट है उसके साथ वाले उनको पैसे दिए, तो ये सारा कैसा खर्चा है, दिस इज फॉर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ थिंग, राइट। फिर गोडाउन का रेंट हमने बात किया, इंश्योरेंस बात कर लिया, सैलरी हो गया। इसके अलावा कोई, इफ यू रिमेम्बर, कोई भी टाइप का चार्जेस जैसे कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, ऑक्ट्रॉय है, फ्रेट है, ये सारा क्या है, वन टाइम एक्सपेंसेस है, राइट। तो इन सब को बोलेंगे हम नॉन रिकरिंग, मतलब जो बार बार नहीं अकर होता है, एंड ये एक्सपेंसेस को बोलेंगे रिकरिंग। एंड व्हेन वी आर टेकिंग क्लोजिंग स्टॉक और वी आर टेकिंग एबनॉर्मल लॉस, जब वो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस का बात करते हैं तो वी आर नॉट टेकिंग दिस इनटू कंसीडरेशन, हम रिकरिंग एक्सपेंसेस लेते हैं। ये हम धीरे धीरे देखेंगे जब हम लोग एग्जाम्पल्स पे जाएंगे, बट इतना कंसेप्ट याद रखना। नाउ दिस थिंग इज वेरी क्लियर। एनी डाउट इन दिस कंसेप्ट? मैम ये अनलोडिंग चार्जेस है ना, वो रिकरिंग में नहीं आएगा? नहीं बेटा, अब क्यों नहीं आएगा, लेट मी एक्सप्लेन। 1000 गुड्स मैंने आपको भेजे हैं, ठीक है, 1000 यूनिट्स मैंने आपको भेजे हैं, तो आप जब ये 1000 यूनिट्स रिसीव करोगे तो उस टाइम पे आप चार्ज दोगे, तो क्या ये Yes, सेम ma'am. 1000 यूनिट्स में हर बार भेजूंगी? नो, मतलब क्वांटिटी चेंज होगी इसके लिए। Right? Every time I'll send you different goods, but every time that for that goods you are going to give unloading charges. ओके मैम, थैंक यू। It is one time. Sure. Now, the next concept is, after this we'll directly shift to the accounting cycle. Ma'am, I have a doubt. Yes, sorry Aksha, बोलो। मैम तो पोस्टेज चार्जेस भी रिकरिंग होगा ना, क्योंकि हम अगर पोस्टेज को मैंने नहीं किया बेटा, पोस्टेज को मैंने एरो नहीं किया है। ओके ओके ओके, चलो। Yes, just mute your, इसका भी unmute है। Those who have unmuted yourself, please mute. Okay, चलो। अब हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट।
अब सिंपल कंसाइनमेंट कौन से बेसिस पे होता है, व्हाट इज द प्रोसेस, मैं पहले प्रोसेस तुमको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज पे शिफ्ट होंगे। अब सबसे पहला चीज जो हम लोग व्हेन वी आर डूइंग एट द टाइम ऑफ सेल इज कंसाइनर send ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां पे कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है। ओके, देन द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 2 व्हेन द कंसाइनर is bearing some expense, so it is consignor's expense। अब कंसाइनर ने एक्सपेंस हुआ, उसके बाद थर्ड एंट्री आता है एडवांस का, कि जब कंसाइनर गुड्स भेज देगा तो देयर इज सम एडवांस मनी व्हिच विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंसाइनर, कंसाइनी कुछ एडवांस में पेमेंट करेगा, सो इट इज एडवांस मनी बाय कंसाइनी। अब नेक्स्ट जब वो गुड्स रिसीव करेगा उस टाइम पे कुछ एडवांस पेमेंट दे देगा। अब नेक्स्ट द फोर्थ स्टेप इज रिगार्डिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस। कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किया, कंसाइनी तक गुड्स पहुंचा, कंसाइनी ने एडवांस दिया, अब देयर आर सर्टेन कंसाइनीज एक्सपेंस। ओके, कंसाइनी जब एक्सपेंस पे करेगा उसके बाद कंसाइनी will do what? It will sell goods। Okay, now the next is the sixth step। goods sell कर दिया, उसके बाद क्या हो सकता है? Payment receive। पेमेंट रिसीव। ओके, पर पेमेंट रिसीव करने से पहले वो क्या मांगेगा? कमीशन एडजस्ट करेगा। कमीशन ऑफ whom? कंसाइनी। ठीक है, जैसे सेल होगा वैसे कंसाइनी क्या करेगा? अपना कमीशन मांगेगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच कमीशन, कमीशन हो गया, सारी चीजें होगी, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कितना स्टॉक बचा, सेल होके कितना स्टॉक बचा, फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स का एग्जांपल लिया था, राइट? तो 1000 यूनिट्स मैंने बेचे, सॉरी मैंने मेरे एजेंट को भेजे बीइंग अ कंसाइनर। अब मेरे एजेंट ने उसमें से 800 यूनिट सेल किए, सो क्लोजिंग स्टॉक 200 यूनिट का जो है उसका वैल्यूएशन होगा। देन नेक्स्ट स्टेप इट इज प्रॉफिट या लॉस ऑन कंसाइनमेंट। अब आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अब जो पेमेंट का बारी है ना, ठीक है, वो पेमेंट वाला सब यहाँ पे एडजस्टेड है, दैट विल सी। सिर्फ इतना याद रखना, गुड सेल होता है, उसके ऊपर कमीशन मिलता है, फिर बाकी के जो बचे हुए गुड्स है उसको हम वैल्यूएशन करते हैं। आफ्टर डूइंग वैल्यूएशन वी आर फाइंडिंग वेदर वी आर गेनिंग प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट या लॉस है वो जब पता चलता है उसके बाद सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ payments settle down, Sarah, and the next one is closing ledger accounts। अकाउंट्स क्लोज होता है, फिर वापस दूसरा कंसाइनमेंट शुरू होता है। सो दिस इज द होल साइकिल कि सबसे पहले गुड्स भेजा जाता है, कंसाइनर कुछ एक्सपेंस करता है, कंसाइनी गुड्स को रिसीव करता है। ठीक है, जब गुड्स रिसीव करता है उसके साथ साथ ही गिव सम एडवांस मनी एज वेल। आफ्टर डूइंग दैट उसको कुछ खर्चा करना पड़ता है, दैट इज कंसाइनीज एक्सपेंसेस आर देयर।
कंसाइनी खर्चा करता है, उसके बाद गुड्स बेचे जाते हैं, एंड आफ्टर दैट गुड्स जब भेज दिए उसके बाद क्या होता है, कमीशन का सेटलमेंट। कमीशन एक बार दे दिया, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, उसके बाद कंसाइनर देखेगा कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आफ्टर डूइंग दैट देयर इज आल्सो सेटलमेंट विद द कंसाइनर, जो रिएम्बर्समेंट वाला बात किया था वो। उसके बाद सारे लेजर्स अकाउंट क्लोज करेंगे। अब सारे लेजर्स अकाउंट मतलब कौन से, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में हम गुड्स भेज रहे हैं तो वी आर ओपनिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, राइट। सो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज कर दिया। फिर अगर तुमने वीडियो देखा होगा तो देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस लाइक बैड डेट्स, ठीक है, वो सारा एक्सपेंसेस हमने क्या कर दिया, बेयर कर दिया। डन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट्स सी द जर्नल एंट्रीज। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी ट्रांजैक्शन, यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। चलो अब नाउ द रियल टेस्ट बिगिंस। देखते हैं तुम लोगों ने कितना लेक्चर अटेंड किया है। ओके, फर्स्ट वन, सबसे पहली चीज क्या थी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सो फर्स्ट एंट्री वाज फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। Now, before we begin with the journal entries, ये सबने नोट डाउन कर लिया? Have you noted this Yes, down? ma'am. Okay, I am giving you 5 minutes. ये जिसने नोट डाउन नहीं किया है वो एक बार कर लो। Please note down this in your notebook. मैम नीचे करो ना, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। Okay, done. Expenses, डन। done. Okay. Accounting for consignment, डन। बाकी नीचे का other AD students, या मैम डन। done. Okay. Now, Done, ma'am. okay, चलो. So let's begin with the journal entries. सबसे पहला है goods sent on consignment. अब when we are talking goods sent on consignment, तो इसका मतलब क्या, सबसे पहली एंट्री क्या आएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट इन कंसाइनर्स बुक। consignment account debit to goods sent on consignment account. Now, when I am talking about consignment account debit, अब नॉर्मली इसका एंट्री क्या आता है, अगर गुड्स भेजा है, ठीक है, सो व्हाट इट इज अज्यूम दैट द गुड्स आर परचेज्ड एंड द गुड्स आर सेंट, ठीक है। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसीलिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसाइनीज बुक ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पे तो सिर्फ गुड्स अभी भेजे हैं, तो कंसाइनी तो रिसीव किया नहीं होगा, सो देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। नाउ द नेक्स्ट इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हो गया था, उसके बाद कौन सी एंट्री आती है, एक्सपेंसेस बोर बाय द कंसाइनर। यस सूरज, मैम कंसाइनर पेज एक्सपेंसेस वो आएगा। गुड, कंसाइनर पेज एक्सपेंसेस, सो योर expenses by consignor. अब कंसाइनर अगर एक्सपेंस कर रहा है, नॉर्मल हमारी एंट्री क्या है एक्सपेंस की, इट इज एक्सपेंस टू बैंक, इट इज नथिंग बट एक्सपेंस टू बैंक। यस मैम। ठीक है, एक्सपेंस टू कैश और बैंक। सो
अब एक्सपेंस किसके लिए किया है? कंसाइनमेंट के लिए किया है. सो एवरीथिंग विल बी ट्रांसफर टू कंसाइनमेंट अकाउंट. सो इंस्टेड ऑफ एक्सपेंस हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे उसको? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू. कंसाइनर तो पेमेंट ही कर रहा है, सो इट विल बी टू कैश और बैंक अकाउंट. I request you to write the journal entry instead of taking a screenshot, क्योंकि जितना ज्यादा स्क्रीनशॉट लोगे उतना ज्यादा कुछ रिवाइज नहीं होगा आपका. ओके, सो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, क्योंकि कंसाइनी तो अब तक कुछ रिसीव किया ही नहीं है. Now, the third entry will be related to what? Consigner ने expense किया the advance money which is given by the consignee, right? So the advance payment by consignee. नो मैम, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी आएगा पहले, फिर आएगा ना एडवांस. आप लोग ये क्या बोलते हैं हम लोग वीडियो लेक्चर के बेसिस पे बोल रहे हो. मैंने अभी आपको अकाउंटिंग साइकिल बताया, राइट? द एडवांस मनी रिसीव, उसके बाद कंसाइनी. पहले कंसाइनी गुड्स रिसीव करेगा. ओके ओके मैम. इट वाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, मैंने उस हिसाब से किया था. ओके, नाउ एडवांस पेमेंट जब होगा तो कंसाइनी पेमेंट करेगा, राइट? सो कंसाइनी के बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होगा? टू कैश और बैंक. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट? सो टू कैश और बैंक अकाउंट. नाउ वो दे क्या रहा है? पैसे किसको दे रहा है? कंसाइनर को दे रहा है. सो हियर कंसाइनर विल बी ट्रीटेड एज द रिसीवेबल्स. कंसाइनर क्या करेगा? पैसे रिसीव करने वाला है, सो ही इज रिसीवेबल्स, राइट? सो राइट डाउन कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. एंड हियर कंसाइनी इज गोइंग टू पे. सो कंसाइनी क्या हो जाएगा? कंसाइनी क्या हो जाएगा? पेबल. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? कंसाइनी का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे. सो टू कंसाइनीज अकाउंट. नाउ कंसाइनर के बुक्स में क्या आएगा? डेबिट में क्या आएगा? कंसाइनी इज द रिसीवर टू. कंसाइनी इज द रिसीवर. श्योर. Cash and मैम bank. कैश और बैंक. वेरी नाइस. कैश और बैंक अकाउंट. वो रिसीव क्या कर रहा है? कैश एंड बैंक की, राइट? एडवांस मनी वो रिसीव कर रहा है. सो डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश इज कमिंग इन. सो कैश एंड बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. एंड कंसाइनी इज व्हाट? पेबल. सो कंसाइनी का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. ओके, नाउ हियर द लॉजिक इज के डेटर की तरह ट्रीट नहीं होता, बट रिसीवेबल पेबल रिलेशनशिप हो रहा है. अब पहले जब कंसाइनमेंट हुआ, कंसाइनी ने गुड्स रिसीव कर दिया, तो उस ड्यूरेशन में जैसे ही गुड्स रिसीव किए एडवांस के लिए, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा फॉर्म हो गया? रिसीवेबल एंड पेबल का. तो जो पेबल होगा वो क्रेडिट में होगा, रिसीवेबल होगा वो डेबिट होगा. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज आफ्टर गिविंग द एडवांस पेमेंट there will be expenses by the consignee. कंसाइनी कुछ खर्चा करेगा, राइट? अब कंसाइनी खर्चा कर रहा है तो कंसाइनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा? ही इज पेइंग कैश, राइट? तो इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट? टू कैश और बैंक अकाउंट, राइट? डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? एक्सपेंसेस लिख दूं मैं यहाँ पे? नॉर्मल एक्सपेंस का खर्चा होता Yes, है. ma'am. Expenses, debit. कैश और बैंक, राइट? एक्सपेंसेस टू कैश और बैंक इज द एक्चुअल एंट्री. अब जब खर्चा कंसाइनी कर रहा है तो मैं इसकी जगह एक्सपेंसेस लिख दूं? Yes, ma'am.
अभी हमने थियोरी में डिस्कस किया कि जो भी खर्चा होगा वो किससे सेट ऑफ करने वाला है, कंसाइनर से सेट ऑफ करने वाला है, राइट? सो कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट। सो यहाँ पे कैसे होगा, जो भी खर्चा हो रहा है एक्सपेंसेस आर रिटर्न ओवर हियर, सो एक्सपेंसेस की जगह क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। एंड अभी पे कौन कर रहा है, अगर वो खुद पे कर रहा है तो इट इज कैश और बैंक, बट कंसाइनी इज पेइंग ऑन हिज बिहाफ, कंसाइनी इज पेइंग ऑन द कंसाइनर्स बिहाफ। सो कंसाइनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा, कंसाइनीज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि कंसाइनी को उसको पेमेंट करना पड़ेगा। Consignee is paying this, so it is consignment to consignee's account and consignee के books में consigner to cash or bank. Any doubt in these 3 entries? नो मैम। Done. अब एक और पॉइंट है कि जहां पे एडवांस मनी मिल रहा है। अब एडवांस मनी कैन बी इन द ऑल्सो फॉर्म ऑफ बिल्स रिसीवेबल। ये बिल्स रिसीवेबल वाला तुमको पॉइंट आ सकता है, सो इट इज बिल्स। अब ना द नेक्स्ट एंट्री, मैम ये पेमेंट किया, कौन सा एंट्री बोल रहे हो बेटा? ये एडवांस पेमेंट बाय कंसाइनी, हाँ, वो बिल्स रिसीवेबल होगा? नहीं नहीं नहीं, मतलब इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ चेक, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बिल्स। अब जब भी बिल्स होता है इट इज ऑलवेज बिल्स रिसीवेबल इन द कंसाइनमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि कंसाइनर है, ओके, सामने डेटर नहीं है, सामने एजेंट है, तो वो बिल्स भेज के एक्सेप्ट करवाएगा कि ये 3 महीने में मैं पेमेंट कर दूंगा या 2 महीने के अंदर मैं एडवांस मनी दे दूंगा, ठीक है? तो वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट में वो राइटिंग करवा देते हैं इन चीजों का, उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ओके, थैंक यू करेक्ट, दैट ही इज गोइंग टू रिसीव आफ्टर सम मंथ्स, बट पेमेंट होगा, सो दैट इज बिल्स। फाइन। यस। आफ्टर द एक्सपेंसेस बाय द कंसाइनी, नेक्स्ट क्या है, गुड्स सोल्ड। ओके, तो गुड्स सोल्ड। अब goods can be sold on cash basis or on credit basis। तो अगर कैश सेल्स होगा, अगर कैश सेल्स होगा तो एंट्री क्या आएगी कंसाइन के बुक्स में, सेल हो रहा है, ओके, सेल वी आर राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड, सो टू कंसाइनमेंट अकाउंट। नॉर्मल सेल्स की एंट्री क्या होती थी अपनी, कैश टू सेल्स, Yes, ma'am. कैश टू सेल्स। अब यहाँ पे कैश कंसाइनर को तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, रिसीव कौन कर रहा है, कंसाइनी, सो इट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी, सो कंसाइनी विल बिकम रिसीवेबल्स। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एंड ये वाली जो एंट्री है कैश टू सेल्स, ये चली जाएगी कंसाइनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्यों? क्योंकि कंसाइनी इज रिसीविंग कैश against the sales. So debit what comes in, cash or bank account debit, and 2, he needs to pay this to whom, consigner, he needs to pay this to whom, consigner, so consigner becomes payable, so let's write down consigner account credit। Clear? Now if there is a credit sales, कैश हो गया, अब आता है क्रेडिट सेल्स। सो व्हाट इज द रॉकेट साइंस इन दिस? कोई रॉकेट साइंस नहीं है मैम, सिर्फ कैश और बैंक की जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट। अल्टीमेटली कैश पे हो या क्रेडिट पे हो, कंसाइनर को तो पैसे देने ही है क्योंकि गुड्स तो बेचे गए। अब अगर गुड्स बेचे गए
तो इधर भी सेम एंट्री आएगी, कंसाइनी से वो पैसे लेने बाकी है, सो डेबिट द रिसीवेबल्स एंड कंसाइनमेंट हो जाएगा क्रेडिट फॉर रिकॉर्डिंग सेल्स। दैट इज ये वाला चीज यहाँ पे और कैश वाला चीज यहाँ पे, एंड here in debit and in credit it will be the receivable and payable relationship. Okay, now sales हो गया, कैश क्रेडिट, अब आता है तुम्हारा कमीशन। कमीशन, ठीक है, सो कमीशन इज नथिंग बट द remuneration which is received by the consignee. So what will be the journal entry? Commission consignee pay करेगा, right? Commission to consignee. Commission to consignee. Commission is what? Expense for the consigner. So सारे expenses क्या हो जाता है? Debit. Consignment account में debit हो जाता है. So consignment account debit to किसको पे करना है? कंसाइनी को पे करना है, तो कंसाइनी का नाम लिख दो यहाँ पे, कंसाइनीज अकाउंट क्रेडिट। क्लियर छे? Yes, madam. ओके, चलो। सो द नेक्स्ट एंट्री इज रिगार्डिंग द कंसाइनी। सो कंसाइनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा? एक तो ही इज रिसीविंग समथिंग, ही इज रिसीविंग समथिंग, Consigner to commission. कंसाइनर टू कमीशन, श्योर? कोई और? Ma'am. somebody Cash else back to try? cash Okay, and bank to consignor. cash in Cash bank and to bank to consigner, consignor. okay, and और कोई? कैश इन बैंक टू कंसाइनर आएगा, ओके, और कोई है? जल्दी बोलो बोलो। No, ma'am, आप ही बोल दो. इधर आ जाएगा, वही करी बेटा, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, consignee is receiving what? Commission. So commission will be treated as income. Here इसके लिए it will be treated as expense. इसीलिए consignor के books of accounts में consignment account क्या हो गया है? Debit हो गया है, and वहीं पे consignee का books of accounts क्या हो जाएगा? Credit होगा, ठीक है, as it is income for him. And again receivable payable relationship, ये consignor से पैसे रिसीव करने हैं, ओके, एंड यहाँ पे कंसाइनी को पैसे देने हैं, तो काइंड ऑफ ये क्रेडिटर हो जाएगा और कंसाइनर इसका क्या हो जाएगा? डेटर, और काइंड ऑफ दैट्स हाउ यू कैन रिमेम्बर। नाउ आफ्टर एक्सपेंस, अब कोई भी कमीशन हो रहा है, एंट्रीज विल बी दिस ओनली। कोई भी कमीशन है, नॉर्मल कमीशन पेमेंट का एंट्री यही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा देखा था हमने? अकाउंटिंग साइकिल, ये रही वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक जब बात कर रहे हैं हम, ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। क्लोजिंग स्टॉक को क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अब नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है अपनी? trading account debit to closing stock. Normal journal entry is trading account debit to closing stock, right? So अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट तो प्रिपेयर नहीं कर रहे, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? Goods sent on consignment to trading. Goods sent on consignment to trading. Consignment account debit to closing stock. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, सो आई विल राइट, अभी मैंने बोला कि इट इज स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। अब
यहाँ पे नॉर्मल एंट्री होती है अपनी ट्रेडिंग टू क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट गलत है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड आता है, क्रेडिट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अभी मैंने यहाँ पे तुमको बताया दैट इट इज नोन एज स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ पे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग की जगह कहाँ पे हम मेंशन करेंगे उसको, कंसाइनमेंट में, सो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब क्लोजिंग स्टॉक है, कुछ भी है, इसका कोई लेना देना नहीं है, सो देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। बट मैम आपने लेक्चर में इधर ट्रेडिंग लिखवाया था कंसाइनमेंट अकाउंट की जगह पे। कौन सा? ये स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा है ना, उसमें आपने टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखवाया था। लिखवाया था? यस। जस्ट सी टू इट। कंसाइनमेंट इज द परफेक्ट एंट्री। नॉर्मल एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, बट क्लोजिंग स्टॉक की जगह हम लिखते हैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट एंड ट्रेडिंग की जगह कंसाइनमेंट अकाउंट। आई विल सी टू इट, ठीक है। एंड टुमारो इन द मॉर्निंग अगर वहां पे करेक्शन है तो आई लेट एवरीवन नोस। इनफैक्ट आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आप उनको भी इन्फॉर्म कर देना ये चीज का, दिस इज द करेक्ट एंट्री, व्हाट आई एम टीचिंग नाउ इज करेक्ट। ओके, चलो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या होगा, ट्रांसफर एंट्री। लॉस ऑन कंसाइनमेंट, राइट। सो व्हेन वी आर स्टेटिंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा, if it is profit the entry would be प्रॉफिट। मतलब क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है। अब जहां पे भी क्रेडिट बैलेंस होता है इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, बैलेंसिंग फिगर कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड पे। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड दिस प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, एंड अगेन इसका कोई लेना देना नहीं है, कंसाइनर को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ही इज नॉट bothered with it. अब अगर सेम लॉस हो रहा है, if there is loss on consignment then it is having a debit balance। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, बैलेंसिंग फिगर किधर लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड पे, सो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट एंड डेबिट में क्या हो जाएगा, जनरल प्रॉफिट लॉस, ठीक है। अगेन consignee is not No entry. bothered about profit or loss by the consigner, so no entry in the books of consignee। अब प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसके बाद क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट मतलब अमाउंट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। अब इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हो जाएगा, सेटलमेंट है, सो कंसाइनर विल रिसीव व्हाट, कैश और बैंक। सो कैश और बैंक, या तो बिल्स रिसीवेबल भी हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हु इज गोइंग टू पे दिस, कंसाइनी। कंसाइनी, सो टू कंसाइनीज अकाउंट। ओके, एंड कंसाइनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा, वो किसको दे रहा है, कंसाइनर को। कंसाइनर इज रिसीवेबल, ठीक है, इज रिसीविंग द मनी, सो इधर हो जाएगा कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट ही इज पेइंग, कैश और बैंक और बिल्स रिसीवेबल। मैम ये पे कंसाइनर को कर रहे हैं ना, कंसाइनर इज रिसीविंग, कंसाइनी पे कर रहा है, सो कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या and who is receiving the money, consigner, so consigner's account debit to cash or bank, and
वहीं पे कंसाइनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा, कंसाइनर इज गोइंग टू रिसीव द मनी, दैट मींस ही इज रिसीविंग कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, एंड कंसाइनी का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? मैम प्रॉफिट वाली एंट्री एक बार दिखा ना। ये रहा, सिर्फ दिखानी थी या समझानी भी थी? मैम दिखानी थी सिर्फ। ठीक है, चल देख ली, यस मैम। आगे बढ़े। अब आफ्टर दिस सेटलमेंट, आफ्टर दिस सेटलमेंट क्या करेंगे हम, क्लोजिंग लेजर अकाउंट्स। अब क्लोजिंग लेजर अकाउंट्स मतलब क्या, एक तो क्लोज करेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, let's change the pen, take it to green, so closing goods sent on consignment account क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अब if you will see the first entry, goods sent on consignment क्या था, we had consignment to goods sent on consignment। अब ये अकाउंट क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, सो जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सो विल हैव गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पे ट्रेडिंग आएगा, ठीक है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी देयर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, नो एंट्री, कोई लेना देना नहीं मैम। कंसाइनर क्या करेगा, वो अगर खर्चा कर रहा है, इनफैक्ट अगर वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहा है, उसको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज किया है, कंसाइनी इज नॉट एट ऑल बॉदर्ड विद इट, सो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। अब ये हुआ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर यहीं पे अगर बैड डेट्स हो रहा होता, ठीक है, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि even bad debts is nothing but the loss, and loss is transferred to profit and loss account, so here it will be profit and loss account debit to bad debts account. Agar consignee, if you remember, del creditor commission is not given, and if thus del creditor commission is given, तो इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री होगा, तो जो कमीशन रिसीव करेगा उसमें से वो बैड डेट्स का अमाउंट क्या करेगा, सेटल करेगा, सो इट इज कमीशन अकाउंट डेबिट। तो ये दोनों अलग अलग है, एक ही टाइम पे ये दोनों एंट्रीज नहीं आ सकती, या तो इट विल बी दिस या तो इट विल बी दिस। डन? मैम हम ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बनाते ना? ट्रेडिंग नहीं बना रहे बेटा, इवन हम पीएनएल भी नहीं बना रहे, बट जो लॉस हो रहा है वो लॉस के अमाउंट हम क्या कर रहे हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ठीक है, बना नहीं रहे, ये हम लोग सेटलमेंट कर रहे हैं। जब फाइनल लेजर्स क्लोज करने होते हैं, सो क्लोजिंग के टाइम पे वी आर ट्रांसफरिंग इट टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट्स रिस्पेक्टिवली, जो भी है। ओके, एज गुड्स इज रिलेटेड टू द ट्रेड, सो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट हम किधर ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रेड में। एंड इफ यू रिमेम्बर, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या लिखते थे, जो अदर देन द ट्रेडिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस है वो मेंशन करते थे, राइट? तो वो सेम चीज, पीएनएल इज आल्सो नथिंग बट द लॉस, सो हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, पीएनएल में, डेबिट साइड पे। ओके, क्लियर? So I think that's all for today. Next class se we'll begin with the examples. Okay. Yes. Ashka. मैम वो कमीशन वाले एंट्री थे ना, तो उसमें आपने टू कंसाइनी वो क्रेडिट किया है, और वो क्रेडिट तो गिवर होता है ना, तो वो कंसाइनी तो रिसीवर्स नहीं है। यहाँ पे डेबिट द रिसीवर या डेबिट द पेबल का एंट्री नहीं है बेटा,
कमीशन का ये पूरे कंसाइनमेंट में सी अभी यहाँ पे गिवर रिसीवर वाला है ना, पेबल एंड रिसीवेबल वाला कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गिवर या मतलब क्रेडिट द गिवर, तुम ये एक्सपेंस ये कर रहे हो, ठीक है, बट लायबिलिटी क्रिएट हो रही है यहाँ पे। सो वी आर लुकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लायबिलिटी एंड असेट्स, दैट इज पेबल्स एंड रिसीवेबल। अब कमीशन का आपने बात किया, तो कमीशन में किसको पे करना है, ही इज पेबल टू होम, कंसाइनी, राइट। सो कंसाइनी इज नथिंग बट द, कंसाइनी का अकाउंट क्या हो जाएगा, पेबल के तौर पे दिखेगा, लाइक अ क्रेडिटर, यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे। सो तुम वो क्रेडिटर का अकाउंट क्या करते हो, क्रेडिट में लिखते हो, बीइंग अ लायबिलिटी इज जनरेटेड। सो सेम इन द केस ऑफ कमीशन, के कमीशन तो पे करना है, अब ये अमाउंट मुझे कंसाइनी को पे करना बाकी है, सो कंसाइनी विल बी ट्रीटेड एज अ पेबल, ओके ओके मैम। इसीलिए हम ये पूरा कंसेप्ट, दैट इज द रीजन आई आस्क यू टू राइट जर्नल एंट्रीज अलोंग विद मी, सो दैट आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, एंड इवन यू कैन राइट वेदर इट इज रिसीवेबल्स और पेबल कंसेप्ट। अदरवाइज वापस एग्जाम के टाइम पे भूल जाओगे कि ये क्यों हमने क्रेडिट किया था, ये क्यों हमने डेबिट किया था, आई डोंट नो, राइट। आई डोंट नो का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वी हैड डन दिस। एनी डाउट्स इन दिस? कोई भी जर्नल एंट्री में कोई भी डाउट? मैम No? No, ma'am. Okay, there are certain chats. Let me see. अच्छा, बेटा for those who are giving me in chats, मैंने just अभी chats पढ़ी है, so अगर possible हो तो next time से just raise your hands and give answers in the class itself, so that even maybe आपके जो examples है वो दूसरों के mind में ना आए तो उनको भी पता चल जाए। Okay? चलो तो टाटा बाय बाय, खत्म। Good day, ma'am. गुड डे। नेक्स्ट क्लास में, बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन, स्टे सेफ, सेम मैम। Hi, ma'am. बाय।